तो आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है हमें। इसमें आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इस क्वेश्चन में हमें काम आने वाला है, उसका नाम है। उस फॉर्मूला में आपको पढ़ के बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके सामने जो फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ जो इक्वेशन दिए वो कुछ इस तरह है। 4x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर और आगे आगे ये हमें दे रखी है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो बिल्कुल इसकी तरह है। जी हाँ, चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे 4x का स्क्वायर तो हम ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये इतना 2ab, ये 2bc और ये 2ca। तो यानी हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें गाड़ी में रिवर्स गियर लगाना है। रिवर्स गियर, जी हाँ, रिवर्स गियर लगाना है, जिसका मतलब है कि अगर हमें इतनी इक्वेशन दे रखी है तो हमें इतनी बनानी है। तो यानी पीछे की तरफ जाना है। पहले के क्वेश्चनों में क्या हुआ करता था कि हमें ये दिया और ये बनाना था, पर अब इसमें क्या करना है, हमें इतना पहले से दिया जा रखा है और हमें ये चीज बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सॉल्व हो रखी है, हम इसको एक एक गियर पीछे लेके जाएंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पहले से स्क्वायर हो रखा है, तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा ये जो 4 जब 4 स्क्वायर हो रखा है तो ये 4 किसका स्क्वायर था। तो आप और हम सब जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2x, है ना, 2x का होल स्क्वायर। उसी तरह ये 9 भी स्क्वायर हो चुका है, तो इसको हम बैक लेके जाएंगे। तो 9 किसका स्क्वायर हुआ करता था, तो हम सब जानते हैं 9 हुआ करता था 3 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो y का y ही रहेगा। तो 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर प्लस अब बचा 16z का स्क्वायर। तो 16 किसका स्क्वायर हुआ करता है, वो होता है 4 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, हमें एक एक स्टेप पीछे की तरफ जाना है। पहले हम स्क्वायर करा करते थे, अब स्क्वायर पीछे की तरफ जा रहा है हमारा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और z का स्क्वायर हमारा z रहेगा। तो ये होल स्क्वायर, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर। अगर 2x का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं तो हमारी यही पोजीशंस वापस आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आराम से। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दो माइनस में है, ये दोनों माइनस में। इसका मतलब ए बी सी, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज ऐसी रही होगी जो माइनस में है। और आप यहाँ पे ए बी और सी ऐसे 3 कॉलम बना ले ताकि आपको आसानी हो करने में। अब हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भी लिखेंगे। तो चलिए, कहा था मैं, तो मैं था माइनस पे कि ये और ये दोनों माइनस में है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ए बी सी में से माइनस में रहा होगा। हम ये कैसे पता करेंगे कि इनमें से क्या चीज माइनस में थी और क्या चीज नहीं। तो उसके लिए एक तरीका है, ध्यान से देखिए। इधर y और z है, इधर x और z है। इन दोनों में क्या, यही ये दोनों जो है माइनस के हैं, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में z कॉमन है। इसका मतलब कि जो z वाली इक्वेशन है हमारी, वो क्या है, वो माइनस की है। तो z ना इसमें है ना इसमें है, z इसमें है, तो हमें पता चला ये माइनस का था। अब करते हैं। तो 2ab, तो 2 लिखा मैंने, और a क्या है हमारा 2x, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c। तो मैं यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू आ गई हमारी 2x, b की वैल्यू आई हमारी 3y, और c स्क्वायर यानी c की वैल्यू आई माइनस का 4z। ठीक है, 2ab है फॉर्मूले में, तो ये तो पहले सॉल्व रखा, पर हम इसे करेंगे। तो a की जगह क्या रखेंगे 2x, और b की जगह क्या रखेंगे 3y। तो चलिए मैं इसे आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ये हो गया हमारा 2ab, ये a b c, ये हो गया हमारा 2ab। अब क्या करेंगे 2bc, तो 2 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें आपके सामने 3y, और c की वैल्यू माइनस का 4z। ये हो गया हमारा 2ab और ये हो गया 2bc। अब लास्ट बचा हमारा क्या 2ca, तो c की वैल्यू माइनस 4z और a की वैल्यू 2x। ये हमने पुट कर दिया। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह का भी शंका ना हो। चलिए देखिए, 2x का स्क्वायर यही 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 4z का स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 16। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 और x और y ये रहा। ये देखिए 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और माइनस का निशान, तो 24 ये रहा, और आपके सामने y और z यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए
यहाँ पे 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16 आपके सामने ये रहा और x और z ये रहा। तो हमने पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। तो हमें ये था और इसमें बनाना था, तो बस इसको ही करेंगे हम। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a क्या है 2x, b क्या है 3y और c क्या है माइनस का 4z, तो इसका होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर है तो आप इसे दो बार लिख सकते हैं, एक बार यहां लिखा, चलिए ऐसे दो बार लिख देते हैं इसे, यहाँ पे ये ब्रैकेट में रखिए इसे, ब्रैकेट से आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोबारा लिख देते हैं, ये 2x प्लस 3y और यहाँ पे 4z। सॉल्व कर सकते, अगर आप सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। मैं अब इसके नीचे लिखूंगा ताकि आपको पता चले। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो, यहां लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब ये प्लस जो माइनस, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सॉल्व करके माइनस आया है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो इतना इक्वेशन दे रखी है इससे हमें a प्लस बी ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ इतना करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें हम क्या पीछे जाना था, पीछे पिछले वाले में पीछे क्या था 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यहाँ पे दे रखा है हमें 2, तो 2 किसका स्क्वायर होता है ये तो हमें पता ही नहीं। तो ध्यान से देखिए 2 किसका स्क्वायर होता है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो 2 होता है वो हमारा होता है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा ये हमारा, माइनस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y किसका स्क्वायर होता है, y का ही स्क्वायर होता है, तो y रहने देते हैं इसे। मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा। प्लस और प्लस 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 तो हमें पता ही नहीं किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइड में। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इसके फैक्टर्स कर लिए हमने। 8 को हमने 2 2 और 2 में तोड़ दिया, तो इन दोनों के जोड़े बनते हैं, यानी दोनों के जोड़े बन के बाहर आ गया, तो ये सिर्फ सिंगल 2, और जो अंदर रहता है वो अंडर रूट में रहता है। ठीक है, पेयर बाहर आ जाता है और वो बाहर, और जो बचता है वो अंदर ही, तो 2 अंडर रूट 2 बचा। तो हमने 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और z का स्क्वायर को सिर्फ z और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है और ये z है, कंफ्यूज ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्लस, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 का 2 लिखा। अब हमें इतना तो पता चल गया ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है। चाहे तो अब इसे अलग से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया। तो 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2x लगेंगे, अभी सिर्फ अंडर रूट 2x माइनस में काटता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने माइनस क्यों लगाया। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है y, 2ab हो गया, 2bc करेंगे, 2b की वैल्यू हमारी क्या है y और c की वैल्यू हमारी क्या है 2√2z। ठीक है, ये अंडर रूट 2 और ये z, प्लस थोड़ा इसे नीचे करते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, प्लस यहाँ पे रहने देते हैं प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू क्या है हमारी 2√2z, तो 2√2z और a की वैल्यू क्या है हमारी ये रही, तो अंडर रूट 2x। अब ध्यान से देखिए ये वाला और ये दोनों माइनस में है, बिल्कुल माइनस में। जब ये माइनस में है इसका मतलब ए बी सी में से कोई ना कोई चीज माइनस में रही होगी। कैसे पता लगाएंगे कौन सी चीज माइनस में थी, तो ध्यान से देखिए इनमें कॉमन क्या है एक्स वाई और एक्स जेड, तो नहीं एक्स कॉमन है, तो एक्स इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये वाली डिजिट जो थी माइनस में थी, इसलिए मैंने पहले से माइनस ला के चल रहा था, तो मैं माइनस कर देता हूँ हर जगह जहां जहां ये है। ठीक है, डन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो वही आएगा, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है 8z स्क्वायर होता है। हाँ, अब देखिए 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे तो और कोई डिजिट है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 2√2 और एक्स वाई एज इट इज। 2 को अगर मैं 2 से करूँगा 2 to 4 और 4√2 ये रहा, और y z ये रहा,
और नीचे बचा मेरा 2 2। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टू ज़ा 4 और अंडर रूट टू कैंसिल होकर सिर्फ 2 रहेगा, 4 टू ज़ा 8 और ये हमारा x यहाँ से और z यहाँ से। ठीक है, तो हमने पूरी तरह सॉल्व कर दिया। बस हमें अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ढूंढना है। तो ए ये रहा, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी की वैल्यू y है और c की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2 का z। ठीक है, इन सब का होल स्क्वायर। इसे आप 2 बार लिख सकते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर। स्क्वायर का यही मीन होता है कि 2 बार। ठीक है, तो हमने इसके दोनों क्वेश्चन करवा दिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।